कोलकाता के भवानीपुर में चक्रबेड़िया दुर्गोत्सव कमेटी ने इस बार ऐसा पंडाल बनाया है जो पूरा का पूरा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट से बना है और जो सामग्री का इस्तेमाल किया गया है उसका भी मुजाहरा पेश किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिट्टी के सिरेमिक बॉल्स हैं, इनका इस्तेमाल हुआ है पंडाल बनाने में, और फूस है इनका इस्तेमाल हुआ है। साथ ही जो मूर्ति बनाई गई है वो कॉपर की मूर्ति बनाई गई है, उसका भी नमूना यहाँ पर पेश किया गया है। अब हम आपको पंडाल दिखाते हैं, कितना सुंदर, खूबसूरत और बेहद जो कलाकृति है उसका एक बेहतरीन नमूना यहाँ पर पेश किया गया है। ये जो चित्र आकृति आप देख रहे हैं ये द्रौपदी का चेहरा है जो भरी सभा में जिसे लांछित और प्रताड़ित होना पड़ा था, उसके बाद उसके जो बाल हैं वो खुले हुए हैं और उसी बाल को पूरे पंडाल के तौर पर पेश किया गया है। फूस के जो बालों की आकृति दी गई है वो मंदिर तक जा रही है, मुख्य पंडाल तक जा रही है और ये दर्शाया गया है कि जो नारी है भारतवर्ष में, चाहे वो आदिशक्ति नारी ही माना जाता है, नारी को ही माना जाता है, लेकिन हमारे देश में नारी को सिर्फ भोग वस्तु के तौर पर ही समझा जाता है। उससे बाहर निकलने की जरूरत है, चाहे वो द्रौपदी हो, चाहे वो सीता हो, सबको अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है और सबको एक दायरे में रहना पड़ता है। उस दायरे से बाहर निकालने की जो सोच है उसी को पूरा का पूरा यहाँ पर पेश किया गया है। 55 फुट ऊंचा ये पंडाल बनाया गया है और एक ही पिलर का इस्तेमाल किया गया है और जो माँ दुर्गा का रूप है, माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है वो पूरी की पूरी कॉपर की बनाई गई है और माँ दुर्गा के रूप में एक तरह से द्रौपदी और सीता को ही दर्शाया गया है। जो आदिशक्ति नारी है उसका ये अंतिम रूप है और यहाँ पर पूजा कमेटी के सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं कि इस थीम के बारे में हमें थोड़ा बताइएगा। नमस्कार। ये थीम जैसे आपने कि आप पूरा पंडाल घूम के देखा आपने, तो ये पूरा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट से बनाया गया है और इस बेसिकली ये थीम जो है अपराजिता है। ये थीम का हम लोगों ने, शिल्पी ने नाम रखा अपराजिता, और अपराजिता को अगर हम लोग प्रिसाइजली बहुत परिभाषित करें तो ये है कि अनादिकाल से नारी जो मतलब लांछित होते आई है, अत्याचारित होते आई है, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए क्षण क्षण नारी को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा है अपने आप को साबित करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे आप ये प्रतिकृति देख सकते हैं, ये मूर्ति जो है वो द्रौपदी की है और ये देखिए ये चौसर का भी जो खेल यहाँ पे हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है कि ये चौसर के माध्यम से भी महाभारत काल से नारी द्रौपदी को भी जिस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, अपने सतीत्व, अपने नारीत्व के लिए जिस तरह से उसको अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, तो एक आक्रोश, एक द्वेष, एक प्रतिहिंसा की एक जो पराकाष्ठा थी वो आज हम लोग इस हिसाब में दर्शा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे जो उसका जो एक रौद्र रूप जो है वो उसके केशों के द्वारा यहाँ पे एक शंख की आकृति में ले रहा है और शंख के अंदर से माता आदिशक्ति का प्रकट हो रही है। तो शिल्प जो आर्टिस्ट है वो यही दर्शाना चाहते हैं कि जो नारी स्वरूप है वो एक आदिशक्ति के रूप में नारी ही है जिसे हम लोग पूजते हैं, श्रद्धा करते हैं, और द्रौपदी भी एक नारी के रूप है। और आज वर्तमान परिस्थिति जो है आज के इसमें जो नारी हर क्षण जो जिस तरह से अत्याचारित हो रही है, धर्षित हो रही है, उसी को एक समाज में एक मैसेज देना है कि आदिशक्ति और आज की वर्तमान नारी का स्वरूप एक ही है। बिल्कुल, नारी को नारी के रूप में देखना होगा, जो मर्यादा, जो सम्मान उसे मिलना चाहिए, उसी सम्मान और मर्यादा के साथ उसकी जो वास्तविक स्थिति है उसको ऊपर लाना होगा। यही पूरी की पूरी थीम है चक्रबेड़िया दुर्गोत्सव कमेटी की।